आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा भी उतरेंगे चुनावी मैदान में। बसपा में नए प्रयोग पर हो रहा है मंथन। तलाशी जा रही है उपयुक्त सीटें। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा इस बार लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीएसपी के जो आकाश आनंद है और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जैसे बड़े चेहरों को उतार सकती है। पार्टी में इस नए प्रयोग पर मंथन चल रहा है। इनके लिए उपयुक्त सीटें की भी तलाशें की जा रही है। आपको बता दूं कि बसपा ने 2007 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन इसके बाद से प्रदर्शन लगातार बसपा का गिरता जा रहा है। इस दौरान पार्टी ने कई प्रयोग भी किए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद बसपा ने 2019 में सपा के साथ गठबंधन किया और 10 सीटें हासिल करने में बसपा कामयाब रही। इस बार बसपा ने अभी तक गठबंधन से दूरी बनाई रखी है। ऐसे में वर्तमान सांसदों की निष्ठा को लेकर भी लगातार शंका बनी हुई है। इनमें से दानिश अली को बसपा ने पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया है। बाकी सांसदों की भी दूसरे दलों से करीबी की खबर आ रही है। ऐसे में बसपा एक बार फिर नए प्रयोग पर मंथन कर रही है। बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में पार्टी पदाधिकारियों को प्रत्याशी चयन के संबंध में भी निर्देश दिया है और इसके साथ ही आकाश आनंद को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार नए प्रयोग पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि बड़े चेहरे के लिए भी सीटें तलाशी जा रही है। आकाश आनंद के लिए बिजनौर की सीट पर विचार किया जा चुका है। आपको बता दूं कि आकाश आनंद जो कि पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और अब बसपा सुप्रीमो ने उन्हें उत्तराधिकारी भी घोषित किया है, तो उनके लिए बिजनौर सीट से उनको मैदान में उतारने की बात बसपा की ओर से चल रही है। ऐसे खबरें निकल कर आ रही है। आपको बता दूं कि यही से बसपा सुप्रीमो पहली बार 1989 में लोकसभा में पहुंची थी। यहाँ दलित और मुस्लिम वोटर अधिक है। इसके अलावा कभी बसपा का मजबूत गढ़ भी यह रहा है। अंबेडकर नगर के आसपास भी उपयुक्त सीटें की तलाश की जा रही है। ऐसी भी खबरें बसपा की खेमे से निकल कर आ रही है। आपको बता दूं कि सतीश चंद्र मिश्रा के लिए कानपुर में अकबरपुर सीट पर विचार चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के लिए भी अयोध्या और अंबेडकर नगर में उपयुक्त सीट की तलाश की जा रही है। बसपा सुप्रीमो भी चुनाव लड़ेगी या नहीं, और लड़ेंगी तो कहां से लड़ेंगी, यह सारे सवाल अभी बने हुए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि खुद बसपा सुप्रीमो ने इस बारे में भी अभी कोई निर्देश नहीं दिए हैं। यह निर्णय भी वही करेंगी और सीट भी तय वही करेंगी। फिलहाल आपको बता दूं कि बसपा के पास अब 10 लोकसभा सांसद है। उसमें से दानिश अली को बसपा सुप्रीमो ने बाहर का रास्ता दिखाया है। साथ ही रामजी गौतम एकमात्र राज्यसभा के सांसद है। विधानसभा और विधान परिषद में भी एक ही सदस्य बसपा का है। ऐसे में सदनों में पार्टी की उपस्थिति न होने के बराबर होती हुई जा रही है। यही वजह है कि बसपा नया प्रयोग कर रही है ताकि कुछ सीटें हासिल करके सदन में उपस्थिति दर्ज करवाई जा सके। साथ ही बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से एक माहौल बनेगा। यह भी चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की स्थिति बनती है तो सीटें जीतने की संभावना बसपा की ओर बढ़ जाएंगी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा और यूपी स्टेट के जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, ये भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। हालांकि इस पर बसपा सुप्रीमो ने अब तक मोहर नहीं लगाई है, लेकिन ये न्यूज, ये खबर, ये चर्चाओं में चल रही है कि आकाश आनंद जहां से बसपा सुप्रीमो पहली बार लोकसभा में चुनकर गई थी, उस सीट से यानी बिजनौर से आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी बसपा कर रही है। साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा को भी चुनावी मैदान में उतरने की कोशिशें चल रही है और विश्वनाथ पाल को भी। तो ये बड़ी खबर है। इस खबर को लेकर, इस चर्चाओं को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।